हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुक्रवार के दिन का वीडियो है ये, और सुबह के शायद 5:10 यही टाइम हो रहा होगा, क्योंकि 5 बजे मैं उठ गई थी। तो वही उठने के बाद थोड़ा सा 2-4 मिनट तो ऐसे ही लग जाता उठने में ही। फिर झाड़ू लगा लिया है। कभी पहले पानी पी लेती हूँ, कभी झाड़ू लगा लेती हूँ। मतलब कोई ये एकदम नहीं रहता है कि उठते ही तुरंत पहले पानी ही लेके बैठ जाऊँ। किचन में भी कुछ काम रहते हैं, तो कभी कभार जैसे रात को कुछ छूट गया तो वो सब भी निपटा लेती हूँ। तो बिल्कुल एकदम जो है वो नहीं रहता कि नहीं, नियम से सुबह उठना, तुरंत पहले पानी पियो या फिर उसके बाद झाड़ू लगाओ। कभी झाड़ू पहले लगा देती हूँ, या कभी कुछ किचन में काम रहता है ऐसा जो सुबह सुबह ही करना होता है, तो उसको पहले निपटा लेती हूँ, या रात के जो छूटे रहते हैं उनको कर लेती हूँ। तो बस पानी पिया। पानी आजकल गर्म नहीं पी रही हूँ, मटके का लेके पी लेती हूँ। गर्म पानी ना अब नहीं पिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। मतलब पसीने, ऐसा नहीं उमस वाली गर्मी नहीं हो रही है, तपन वाली गर्मी हो रही है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकल रही है ना, उसकी वजह से हीट जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वही मटके का पानी पिया और नीचे आ गई। तो नीचे लॉक वगैरह खोलने होते हैं चैनल में, और गेट में बाहर बंद होता है, तो उन सबको खोला। और यहीं पे आजकल टहल भी लेती हूँ, खोलने आती हूँ ना। तो यहाँ पे ये ग्राउंड ना थोड़ा लंबा पड़ जाता है, छत मेरा जो है छोटा है, तो यहाँ पे मुझे आसानी होती है कि चलो बढ़िया है जो है, 8-10 चक्कर अगर लगा लूँगी तो उतना भी बहुत रहेगा। तो बस वही टहल के आई, फिर ब्रश वगैरह किया और तुरंत नहाने चली गई। टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जो है ना दिन निकलने लगता है तो लगती, मतलब एक घबराहट सी होने लगती है कि लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। तो नहाना धोना सोचती हूँ ना कि जल्दी से जल्दी निपटा लूँ। तो बस नहा के आ गई हूँ किचन में। चाय रख दी है और एक तरफ दाल रख दिया है। वही पूजा करने से पहले ये सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद मंदिर की साफ़ सफाई करी और ऊपर आ गई हूँ जल चढ़ाने। तो देखिए धूप निकल गया है और टाइम लगभग 6 बज रहे होंगे। एक्यूरेट टाइम तो नहीं पता, लेकिन वही है, टहलना और ब्रश वगैरह करना, नहाना धोना, ये सब में जो है 6 तो बज ही गए होंगे, या 6 से हो सकता है ऊपर भी हो रहा हो। तो बस यहाँ पे जल दिया। और तुलसी जी ना नई निकल रही हैं, तो इधर छाए में रख दिया है। धूप तेज़ हो रही है अभी, देखिए सूर्यदेव कैसे, मतलब एकदम तेज़ रोशनी आ रही है। वो मैं सोचती हूँ ना कि जैसे एकदम सूर्यदेव निकल रहे हैं उस टाइम पे मैं जल दूँ, वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आजकल ऐसा ठंड में होता है, लेकिन जो है अभी गर्मियों में ना कितना भी जल्दी सुबह निपटाना सोचती हूँ, लेकिन थोड़ा सा धूप निकल ही जाता है। मतलब किचन का काम वही करने लगती हूँ ना, दाल रखना, चाय बनाना, ये सब करके ही पूजा करती हूँ, तो उतने में टाइम हो जाता है। तो बरामदे में भी एक धूप जला के रख दिया है, और यहाँ पे मंदिर में भी पूजा हो गई है। तो धूप ना रख देती हूँ एक जैसे, बाहर ना थोड़ी सुगंध जाती है ना ये पूरे घर में जो है, तो अच्छा लगता है, सुबह सुबह अच्छा फील होता है। और जिस दिन लेट पूजा वगैरह करती हूँ उस दिन नहीं, हाँ सुबह अगर नहा धो के पूजा किया तो उस दिन ज़रूर बाहर एक रख देती हूँ, और शाम को भी। तो बस वही पूजा करने के बाद सब्जी वगैरह कट कर रही थी अपने लिए। चाय लिया गरम, मतलब चाय जब तक हो रहा था तब तक थोड़ा बहुत कट कर लिया, और चाय लेके, चाय पीने के बाद तुरंत सब्जी डाली कढ़ाई में। मिक्स वेज जो उस दिन पाव भाजी के लिए आया हुआ था, तो उसी में थोड़ा बचा हुआ था, वही सारी सब्जियां आलू मिला के जो है बना रही हूँ। इधर जो है दाल हो गया था, तो दाल निकाल के रख दिया, और इसी में चावल रख दिया। चावल रखती हूँ ना तो फिर इसका रबड़ वगैरह शायद मुझे लग रहा है, दाल के टाइम तो नहीं होता है, लेकिन चावल के टाइम ना थोड़ा बहुत निकलने लगता है। तो इसको थोड़ा सा सही किया, और अभी आटा लगा ले रही हूँ। और ये आटा ना थोड़ा सा जो है ना बहुत ज़्यादा, मतलब आजकल ये पता नहीं नया वाला है कि क्या, ड्रम में से तो एक ही ड्रम में दोनों हो गया है। थोड़ा बहुत बचता है जैसे पिछले साल का, तो अलग निकालना मुश्किल हो जाता है, तो उसी में ना मिक्स हो जाते हैं। तो इस वजह, अगर नए गेहूं का आटा है ना तो वो चिपकता है बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम थाली वगैरह ना मैं सोचती हूँ कि साफ़ रहे, लेकिन हाथ में भी चिपक जाता है। और थोड़ा सा भी पानी कम ज़्यादा हुआ ना तो गीला भी हो जाता है। मुझसे गीले आटे की जो है रोटियां ना अच्छे से बनती नहीं है, बहुत दिक्कत। जिस दिन सही रहता है उस दिन तो बढ़िया रहता है, और लगभग करके ना ये गीला ही हो जाता है। और छोड़ देती हूँ, जैसे आटा गूँथने के बाद 5-10 मिनट ऐसे छोड़ देती हूँ ना, तो थोड़ा सा और गीला हो जाता है। तो बस वही आटा वगैरह लगाया, और सब्जी होने के बाद रोटी बनाई, इनको खाना टिफ़िन सब देने के बाद किचन वगैरह सब क्लीन कर लिया, और उधर से झाड़ू लगाते हुए आ गई हूँ इस रूम में। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा समेटना और झाड़ू लगाना
ये दोनों सोचा निपटा लेती हूँ। तो जल्दी ही काम हो गए हैं। जिस दिन लेट हो जाता है ना तो ये वाला रूम रह जाता है, फिर इस रूम में नहीं आती हूँ, उधर का ही काम निपटाने में लग जाती हूँ। और दोपहर का वही है कि दोपहर हो रहा है ना, 11 बजते बजते जैसे लगता है ना कि अब घर के अंदर हो जाओ, बाहर मत निकलो। लेकिन जब जो है समय पे हो जाते हैं काम, टाइम रहता है ना, तो फिर उधर से झाड़ू लगाते हुए अभी जो मतलब ये सोचा है ना कि इसमें भी साथ के साथ लगाती जाऊंगी, तो रोज़ का रोज़ इसमें भी साफ, कोई भी जगह हो, कोई भी रूम हो, डेली का डेली अगर साफ़ करते जाओ ना तो आदत में रहता है, सही रहता है। नहीं तो फिर वो ना, जैसे अगर ये बना लो कि मतलब हफ्ते में 2 दिन 3 दिन भी हो जाएगा तो सही है, तो फिर वो ना भारी सा लगने लगता है। तो वही है, इस रूम में आना जैसे लगता है ना कि एक कठिन काम सा लगता है, मतलब एक दिमाग में बनाना पड़ता है कि इस रूम की भी सफाई करनी है, और डेली डेली अगर होते रहेगा तो दिक्कत नहीं रहती है। तो बस यहाँ पे बेड वगैरह थोड़ा समेटा, और सोने का तो ऐसा हो रहा है कि कभी इस रूम में कभी उस रूम में, मतलब हम लोग तो उसी रूम में रहते हैं, इनका जो है कभी यहाँ पे भी कूलर लगा हुआ है। तो यहाँ पे अभी तक तो बहुत बढ़िया चल रहा था, रात के टाइम बहुत ठंडा, कूलर से भी काफ़ी ठंडा रहता था। लेकिन अब जो है ना, अब मतलब रात को काफ़ी गर्मी हो रही है, कूलर भी अब अच्छे से जो है ना काम नहीं कर रहा है। और इनको जो है एसी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वही साइनस वगैरह की दिक्कत होती है। खैर एसी तो सबके लिए नुकसानदेह है, लेकिन अभी के टाइम में तो बिना एसी का किसी का गुजारा होने वाला है नहीं, सभी लोग एसी में रह ही रहे हैं। लेकिन जैसे हम लोग ना मिडिल क्लास में क्या होता है कि हर जगह एसी तो लगा नहीं है, सिर्फ 1 या 2 रूम में लगाया हुआ है, तो फिर बाहर निकलना, गर्मी में निकलना, धूप में निकलना, ये सब होता है, तो वो और ज़्यादा नुकसान करता है। अब हम लोगों के लिए तो ऐसा है नहीं कि हर जगह पूरी व्यवस्था बनी हुई है, तो हमें तो बाहर भी निकलना है, धूप में भी काम करना है, तो वो ना ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। लेकिन फिर भी ये होता है ना कि कम से कम रात को अच्छी नींद आ जाए, और दोपहर का टाइम जो है 12 से 4 बजे का जो बीच वाला टाइम है होता है, वो होता है ना कि अच्छे से निकल जाए जो है, वही बहुत है। तो बस वही है कि आना जाना इस रूम में उधर, इसमें भी मैंने एक वही ये वाला गद्दा रख ही दिया है कि जब मतलब तीनों जन को सोना होता है तो ये वाला लग जाता है। नहीं तो इसी में रखा हुआ है कि दोपहर में भी अगर ये जल्दी आ जाते हैं तो फिर तीनों लोग इसी में सोते हैं, क्योंकि दोपहर में तो कहीं और गुजारा है नहीं, रात को तो भले ही कूलर वगैरह लगा के सो जाओ तो सही है। तो बस वही है, उसमें का झाड़ू लगा लिया, धोने वाला काम तो वही सोच रही हूँ अभी धोने लायक हो गया है, तो 1-2 दिन में किसी दिन टाइम निकाल के उसको धुलूँगी। तो उसके बाद यहाँ पे झाड़ू तो लगा ही लिया था, बस पोछा लगाते चल रही हूँ। किचन वगैरह सारा साफ़ हो गया था, 1-2 बर्तन जैसे लास्ट में रह जाते हैं ना, तो उसको फिर अभी सारा काम करने के बाद लास्ट में जाती हूँ, जैसे कुछ दूध वगैरह है ये सब हटाना बढ़ाना रखना, तो उसी में जो है 1-2 बर्तन जो रहते हैं तो उनको फिर धो लेती हूँ। अभी पूरे घर में जो है पोछा लगा लिया है, तो सुबह का सारा काम जो है ख़त्म हो गया। कपड़े मोड़ के मैंने उस वाले रूम में गई थी जब समेटने ना, तो कपड़े कुछ कल मोड़े हुए थे, कुछ पड़े हुए थे, तो उनको मोड़ के ले आके यहाँ पे रख दिया था। तो बस इसको अलमारी में लगाना बचा हुआ था। मेरे ही कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, इन लोगों के तो आजकल ये वाले कपड़े में बस वही है, बनियाइन वगैरह, हाफ पैंट, यही सब रहते हैं। बाकी शर्ट पैंट हैं तो वो सब ऐसे ही रखे जाते हैं, वो सब प्रेस करने के लिए ही रखे जाते हैं। तो मोड़ने वाले कपड़े ना मेरे ही ज़्यादा रहते हैं, तो अपना उसमें रखा। इनका भी एक बनियाइन था और तन्मय का टी शर्ट, बनियाइन, हाफ पैंट, ये सब था, तो ये सब जो है ले आके इसमें रख दे रही हूँ। अलमारियाँ मुझे जो है थोड़ा सा समेटनी है, मतलब ठीक ठाक करनी है, थोड़ा सा बिखरा सा लग रहा है ये वाला, और मेरे रूम में उसमें जो है उधर वाली जो अलमारी है,
लेकिन वही है कि अब पता नहीं किस दिन होगा, कब टाइम, मतलब दोपहर वाला टाइम तो सोने में निकल जाता है या फिर फ़ोन वगैरह करो, देखो, अपना काम करो। शाम का टाइम है तो शाम के टाइम में भी ये रहते हैं तो फिर उस रूम में काम करना मुश्किल ही रहता है। उसके बाद सुबह और शाम का जो रात का टाइम है तो काम ही रहते हैं, किचन के काम रहते हैं, तो फिर एक्स्ट्रा टाइम मिल नहीं पाता है। तो देखती हूँ, अगर किसी दिन सुबह जल्दी खाली हो जाती हूँ या फिर मौसम थोड़ा जिस दिन अच्छा रहेगा तो उस दिन फिर होगा। यहाँ पे फ्रिज के वही बर्तन, ये कुकर वगैरह जो एक दो पड़े हुए थे इनको धुला, और फ्रिज का बॉटल वगैरह धो के इनमें भी पानी वगैरह भर दिया है। तो बस सारा काम अब ख़त्म हो गया। अब जो है पूरे दोपहर मैं खाली रहने वाली हूँ। तो इसी बीच अपना जो है एडिटिंग वगैरह का काम और आराम करना। अभी तो आराम करना, दोपहर का ये टाइम ऐसा है ना कि इस टाइम पे अभी बस सारा काम ख़त्म करके थोड़ा सा बेड पे जाओ ना तो नींद आने ही लगती है, अपने आप नींद आने लगती है। तो बस वही 1 आध घंटे सोना भी हो ही जाता है। तो उसके बाद मुंह हाथ धोया, पसीने पसीने एकदम, मतलब गर्मी से हालत ख़राब हो जा रही है। तो अब तो मुंह हाथ जो है दिन भर में 2 बार 3 बार ऐसे धुला जाएगा। धो के अच्छे से पानी वगैरह पी के तो अभी रेस्ट करूँगी। खाना वगैरह वही तन्मय अभी पढ़ाई कर रहा है, तो जब वो खाली हो जाता है ना तो साथ में ही दोनों लोग ये दोपहर वाला खाना खाते हैं। अभी जो है ना गुड़ खा रही हूँ। गर्मियों में मुझे गुड़ खाना बहुत अच्छा लगता है। पानी पीने के लिए ना गुड़ जैसे सही रहता है, नुकसान भी नहीं करता है और मुझे अच्छा भी लगता है। तो वही एक गुड़ लिया था और पानी। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।